आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। निकाय चुनाव 6 माह के अंदर होंगे। उत्तराखंड सरकार अगले 6 माह में राज्य में नगर निकाय चुनाव करा लेगी। यह बात मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव संबंधी 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने कही। उन्होंने सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरक्षण तय करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक कमीशन का गठन भी किया गया है। कोर्ट ने अपर सचिव के बयान रिकॉर्ड करने के बाद दोनों याचिकाओं को लंबित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। 8 निगमों समेत 97 निकायों के होने हैं चुनाव। तो उत्तराखंड में 8 नगर निगमों समेत 97 नगर निकाय के कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। इन निकायों के अंतिम चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा। मालदीव के राष्ट्रपति संबंध सुधारने आ सकते हैं भारत। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आने वाले दिनों में भारत की यात्रा कर सकते हैं। निर्ममता महिला सीईओ ने 4 साल के बेटे को मार डाला। तो बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी की 39 वर्षीय सीईओ ने अपने 4 वर्षीय बेटे को कथित तौर पर गोवा में हत्या कर दी। इसके बाद शव को बैग में रखकर टैक्सी से पड़ोसी राज्य कर्नाटक तक का सफ़र किया। गोवा पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ को रविवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या से टाइम्स स्क्वायर तक होगा सीधा प्रसारण। तो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए समाज के साथ सरकार भी पूरी तैयारी में जुट गई है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर के अलावा अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर तक किया जाएगा। शीतलहर हरिद्वार में आज और कल छुट्टी। तो शीतलहर के ऑरेंज अलर्ट के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। 10 और 11 जनवरी को जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र, शासकीय, अर्धशासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में 8वीं तक के बच्चों का अवकाश रहेगा। जिन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत कक्षा 9 से 12 तक अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, उनमें सुबह 9 बजे के बाद कक्षा संचालित करने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। दहशत भालुओं के हमले में एएनएम गंभीर घायल। तो देवप्रयाग की भरपूर पट्टी के बोर गांव से टीकाकरण कर लौट रही एएनएम पर भालुओं ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। एएनएम को जोलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। बदलाव, नीट पीजी की परीक्षा अब 7 जुलाई को होगी। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट पीजी की तारीख पुनर्निर्धारित की गई है। अब यह परीक्षा 7 जुलाई को होगी। राबड़ी और मीसा पर ईडी की चार्जशीट। संस्थान 100% प्लेसमेंट का वादा नहीं कर पाएंगे। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए मसौदा दिशा निर्देश तैयार किए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोचिंग संस्थान 100% चयन, नौकरी की गारंटी या प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा पास करवाने की गारंटी का दावा नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में साल में 10 दिन बस्ते के बोझ से छुट्टी। तो राज्य के स्कूलों में हर महीने 1 दिन बैग फ्री डे मनाया जाएगा, यानी हर महीने के आखिरी शनिवार को छात्र छात्राएं बिना बैग लिए स्कूल आएंगे और अपनी पसंद की गतिविधियों में भागीदारी करेंगे। यह व्यवस्था कक्षा 6 से 12वीं तक लागू होगी। प्राथमिक कक्षाओं में पहले से ही इसे प्रतिभा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हल्द्वानी के आरटीओ का अफसर गिरफ्तार। तो रुद्रपुर आरटीओ कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारी को 4000 रुपये रिश्वत लेते विजिलेंस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी में मंगलवार शाम देवल चौड़ चौराहा के पास यह कार्रवाई की गई। आरोपी नीलाम हुई बाइक के दस्तावेज ट्रांसफर करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था।
सीएम पुष्कर धामी आज रुद्रपुर में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को रुद्रपुर में गांधी पार्क में हो रहे नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। रुद्रपुर में छात्र की गोली लगने से मौत, 2 पकड़े। लालपुर निवासी एक 17 वर्षीय छात्र की मंगलवार शाम संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अवैध पोनिया यानी देसी छोटी राइफल को लोड करते वक्त चली गोली के छर्रे छात्र के सीने के पार निकल गए। इसके बाद गंभीर घायल को उसके 2 दोस्त निजी अस्पताल में भर्ती करके फरार हो गए। पुलिस ने 2 साथियों को हिरासत में लेकर अवैध पोनिया भी कब्जे में ले लिया है। मालदीव में मुइजू की बढ़ी मुश्किलें, तो भारत विरोधी रवैया और साथी नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी पड़ रही भारी। झादरा क्लोरीन गैस रिसाव होने से हड़कंप, 150 घर खाली कराए। तो झादरा में क्लोरीन गैस के रिसाव से इलाके में दहशत फैल गई। आनंद फानंद पुलिस ने इलाके के करीब 150 परिवारों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कराया। ज़्यादा परेशानी वाले 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज नहीं 17 को आएंगे यूजीसी नेट के नतीजे। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के नतीजे अब 17 जनवरी को आएंगे। पहले नतीजे 10 जनवरी को आने वाले थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नई तारीख की घोषणा की है। 7 जुलाई को होगी नीट पीजी की परीक्षा। नहीं लग सका सड़क हादसे में लापता वार्डन का सुराग। तो सड़क हादसे में लापता राजाजी टाइगर रिजर्व की वार्डन आलोकी की तलाश मंगलवार को दिन भर जारी रही। शक्ति नहर पर मंत्री अफसरों समेत लोगों का हुजूम लगा रहा, लेकिन रेस्क्यू टीमों को मंगलवार रात तक उनका सुराग नहीं लग पाया। गुंजी कालसी समेत 5 जगह एयरफील्ड बनाएगा बीआरओ। तो सीमा सड़क संगठन प्रदेश में गुंजी व कालसी समेत 5 स्थानों पर एयरफील्ड तैयार करेगा। इसकी योजना तैयार हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक मुलाकात के दौरान बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने यह जानकारी दी। स्वर्गीय सविता व प्रवीण को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला। सड़कों के किनारे अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करें। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरोना से 6 संक्रमितों की मौत। तो देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 475 नए मामले सामने आए, जिससे उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3919 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को बताया कि इस दौरान 6 संक्रमितों की मौत हो गई। मंत्री आस्था दिखाएं, प्रदर्शन से बचें। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को इन आयोजनों को लेकर के सक्रिय रहने के साथ मर्यादा का ध्यान रखने को कहा है। राबड़ी और मीसा पर कसा शिकंजा। तो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने दायर किया पहला आरोप पत्र। उत्तराखंड में 6 माह के भीतर होंगे निकाय चुनाव। प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुरूप विकसित हो वेडिंग डेस्टिनेशन। सीए का परिणाम घोषित, जयपुर के मधुर जैन ने किया टॉप। बस से पहुंचे अयोध्या, करें श्री राम के दर्शन। राज्य के पर्यटन स्थलों के पास ड्राइवरों के लिए बनेगी डोरमेट्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिया व्यवस्था करने के निर्देश। संस्कृत शिक्षा सहायक निदेशकों को मिला जिलों का अतिरिक्त प्रभार। राजकीय उद्यानों की जमीन पर बनेंगे एरोमा सैटेलाइट सेंटर। छात्र छात्राओं को करियर काउंसलिंग की मिले सुविधा। बाल श्रम व बाल विवाह से मुक्ति को लेकर राज्य स्तरीय रिसोर्स सेंटर बनेगा। अगस्त मुनि में स्टेडियम के लिए 1765.61 लाख मंजूर हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डरों को प्रशासनिक शुल्क में 4000 की छूट दी। नवोदय के बच्चों को ले गई रोडवेज, रात में एनएच में खराब। तो बस का इंजन गर्म हो गया था। दान में मिला डायलिसिस, विभाग बिजली की व्यवस्था न कर सका। तो लो वोल्टेज के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की नहीं हो पा रही है डायलिसिस। टनकपुर से राजस्थान की खातीपुरा को रवाना हुई ट्रेन। कैमरा ट्रैप से दूर है बाघ का मूवमेंट।
बेरोजगारों के लिए खुली राह, 350 पदों पर होगी भर्ती। तो सीमांत के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। रोजगार मेले में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 350 पदों के लिए युवाओं की भर्ती आएगी। भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए होगी। जनपद में जिला सेवा योजना कार्यालय आगामी 12 जनवरी से रोजगार मेले का आयोजन करेगा। पिथौरागढ़ जनपद में जिला खेल अधिकारी तक नहीं है। ठगी में नाइजीरियन समेत 4 गिरफ्तार हुए। नाबालिग को भगाने का आरोपी पकड़ा। तो चमोली जिले की एक नाबालिग किशोरी को भगाने के इनामी आरोपी को पुलिस ने 5 माह बाद जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। अफसर डुमक गांव जाकर ग्रामीणों से बात करें। साल के अंदर 11,000 पदों पर होगी भर्ती। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नवनियुक्त 192 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। उन्होंने सभी नर्सिंग अधिकारियों को बेहतर तरीके से कार्य करने को कहा। मंगलवार को प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का विशेष उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है। इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। वह सभी रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती की जा रही है। कहा कि नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति वर्षवार कर जहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 192 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1 वर्ष के भीतर चिकित्सक, नर्स, वार्ड बॉय सहित विभिन्न पदों पर 11,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी। कहा कि वर्ष 2024 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करना है। मौरी की प्रसूता को एयर एम्बुलेंस से एम्स भिजवाया। सगी बहनें मधु, माधुरी और श्रेष्ठा बनी प्रेरणा। गुलदार ने नगर में दहशत का माहौल। तो रुद्रप्रयाग नगर में दिन ढलते ही गुलदार की दस्तक से लोग डरे और सहमे हुए हैं। अयोध्या के बाद अब हरिद्वार और ऋषिकेश को संवारने की तैयारी। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या के विकास की भी खूब चर्चाएं हैं। शिक्षक भर्ती, बेरोजगारों पर भारी अफसरों की ढिलाई। तो बेसिक शिक्षक भर्ती पर शिक्षा विभाग का असमंजस बेरोजगारों पर भारी पड़ रहा है। 1.5 महीने से भर्ती की फाइल निदेशालय, सचिवालय और न्याय विभाग के बीच चक्कर काट रही है, लेकिन अफसर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। 3 साल पहले शुरू हुई यह भर्ती पिछले 1.5 साल से ज़्यादा वक्त से अधर में लटकी है। बेरोजगारों का कहना है कि वर्ष 2020 से सैकड़ों लोग नौकरी की आस में हैं। सरकार को चाहिए कि कोर्ट के आदेश और विभागीय सेवा नियमावली को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय ले। 9 नवंबर 2020 को सरकार ने बेसिक शिक्षक के 2678 पदों पर भर्ती निकाली थी। 1800 पदों पर भर्ती ही हो पाई थी कि NIOS DLED परिषदों ने भी उन्हें भर्ती में शामिल करने का मौका देने की मांग उठा दी। यह मामला लंबे समय तक कोर्ट में चला। 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने NIOS को बेसिक शिक्षक के पद के लिए पात्र न मानने का आदेश किया। राज्य में बेसिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में BED को बेसिक शिक्षक पद के लिए मान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला राजस्थान की भर्ती के संबंध में था। भर्ती शुरू होने से देरी से बेरोजगार बेहद परेशान हैं। सरकार को जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासन से दिशा निर्देश आवश्यक हैं। शासन स्तर पर न्याय विभाग से राय ली जा रही है। जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तत्काल भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बात करते हैं जॉब को लेकर करके, तो DSSB में 2354 पदों पर भर्ती निकली। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट आदि के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 115 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडियन में 102 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में 1646 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साहित्य अकेडमी में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में 78 ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 14 ग्रुप C के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 55 शॉर्ट सर्विस कमीशन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 430 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अशासकीय कॉलेज या प्राध्यापकों को भी मिलेगा स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ।
तो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं कार्मिकों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभी तक यह केवल शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों व कार्मिकों को ही मिलता था। पेयजल विभाग के निजीकरण के विरुद्ध कर्मी लामबंद हुए। वीआईपी का नाम किया जाए उजागर। तो कांग्रेस ने राज्यपाल सेवानंतरा रिजॉर्ट प्रकरण से जुड़े वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। अशासकीय स्कूलों में मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तथार्थ करे सरकार। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की 10 जनवरी को होने वाली प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लंबित मांगों पर मंथन होगा। जादरा में क्लोरीन रिसाव से 3 बेहोश, पुलिस ने आसपास के घर खाली करवाए। मॉल रोड पर शाम 4:30 से रात 10:30 तक वाहन प्रतिबंधित किया। रजिस्ट्रार कार्यालय ने रोक के बावजूद कर दी रजिस्ट्रियाँ। मौसम की बेरुखी से मंडाया सूखे का संकट। तो 70% कम हुई वर्षा, बर्फबारी भी बेहद कम। ग्रीष्मकाल में प्रतिकूल हो सकती हैं परिस्थितियाँ। तो उत्तराखंड में मानसून सीजन के बाद से ही वर्षा का इंतजार हो रहा है। शीतकाल में प्रदेश भर में 9 के बराबर वर्षा व बर्फबारी हुई, जिससे मौसम असामान्य हो गया। ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क कोहरे की चेतावनी। तो उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विपरीत प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा और दिन भर धूप खिली। हालांकि सर्द हवाओं से कपकपी बढ़ गई। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है। मंगलवार को चोटियों पर हिमपात की आशंका जताई गई थी, लेकिन प्रदेश में कहीं भी वर्षा बर्फबारी नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला परेशानी बढ़ा सकता है, जबकि हरदौई, उधमसिंह नगर समेत आसपास के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 10,000 से अधिक के बकायेदारों के कटेंगे बिजली कनेक्शन। हरिद्वार में दिन भर छाए रहे बादल, सर्द हवाओं ने छुड़ाई कपकपी। मकर संक्रांति, पुलिस ने व्यापारियों से मांगे सुझाव। ऋषिकुल में हिंदी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज होगा। रेलवे कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को प्रदर्शन किया। 14 फरवरी को धूमधाम से मनेगा सरस्वती पूजन महोत्सव। मंत्री मर्यादा का ध्यान रखें। रेलवे पेपर लीक मामले में 12 स्थानों पर सीबीआई ने छापे मारे। भनोली तहसील में रात में ड्यूटी से कता रहे कर्मचारी। तो अल्मोड़ा जिले की भनोली तहसील में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पूर्व में यहां हुई अप्रिय घटनाओं का हवाला देते हुए कर्मचारियों ने रात में ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। वहीं कर्मचारियों की मांग पर प्रशासन तहसील परिसर में मंदिर की स्थापना करने की तैयारी में जुटा है। इन दिनों भनोली तहसील चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि तहसील में कुछ कर्मचारी घबराए हुए हैं। कर्मचारियों के मुताबिक तहसील भवन बनने के दौरान यहां अग्निकांड हुआ था, तब एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई थी। वहीं वर्ष 2016 से ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड की भी संदिग्ध हालत में मौत हुई। इसके बाद से यहाँ के कर्मचारी का कहना है कि रात के समय ड्यूटी देने से उन्हें डर लगता है। इसके लिए यहाँ मंदिर का निर्माण जरूरी है। बागेश्वर में झूला पुल के लिए बाजार बंद रख प्रदर्शन। तो 1 साल बाद भी झूला पुल नहीं खुलने से नाराज हैं व्यापारी। अल्मोड़ा के आसपास धधक रहे जंगल। दन्या में विस्थापितों को मकान तो दे दिया पर पानी नहीं। झादरा में क्लोरीन गैस के रिसाव से कई घंटे दहशत रहा। 12 घंटे बाद सिलेंडर तक पहुंचा सुरक्षा दस्ता। बच्चों को नई तकनीकी से नैतिक शिक्षा दें। हर वार्ड में 100% घरों से उठेगा कूड़ा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय उपनल पीआरडी कर्मियों का आंदोलन शुरू हुआ। अवैध पौनिया से चली गोली, 2 लोग हिरासत में लिए। ठगी पर किशोर ने गटका जहर। तो नैनीताल से खबर है, साइबर ठगी का जाल युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए किशोर ने लोक लाज के डर से जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। नाबालिग का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मुक्तेश्वर में रेलिंग से लटका मिला होटल कर्मी। सेवानिवृत्त शिक्षक के घर में चोरी का आरोपी दबोचा गया। मूल निवास भू कानून के लिए 15 को होगा प्रदर्शन।
देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू। तो रोडवेज ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस शुरू कर दी है। दून से अयोध्या का किराया 1054 रुपये है। यह सुबह 11:30 बजे दून से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। सनातन विरोधियों के मन में प्रभु राम का खौफ। गौरी शंकर मंदिर से निकली अक्षत कलश यात्रा। गंगा तट से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का प्रण लेंगे। प्रकाश पर्व 17 को प्रभात फेरियां शुरू हुई। कालसी में 39 खातों के लोगों ने किया नशे से दूर रहने का संकल्प। खुकरी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर है, सहसपुर में खुकरी के साथ आरोपी धरा गया। गोवंश के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। मसूरी मॉल रोड में शाम को वाहनों की नो एंट्री रहेगी। त्यूनी में पलटी सवारी गाड़ी, 5 घायल। तो थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार देर शाम त्यूनी प्यूनल मोटर मार्ग पर वाहन दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। प्रदर्शन से माहौल गरमाया। वंचितों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाएं। पंचेश्वर झूला पुल की दीवार ठीक करने की मांग की गई। शोर में 16 को दीदी बहनी सम्मेलन होगा। 26 जनवरी परेड में हिस्सा लेंगे 4 कैडेट। मिशन वात्सल्य को लेकर के सेमिनार हुआ। शीतलहर से छूटी लोगों की कपकपी। मौसम पड़ा रहा रेल यात्रियों पर भारी। बेटी की जन्म देने पर महिला को पीटा। तो मंगलौर से खबर है, बेटी को जन्म देने पर ससुराल वालों ने महिला से मारपीट कर दी। रोडवेज में सवारी बैठाने को लेकर के चालकों में झगड़ा हुआ। दौड़ूकी से खबर आई है। आईआईटी कर रहा उद्योग शिक्षा के लिए के बीच तालमेल का काम। घने कोहरे के साथ सर्द हवा से ठिठुरा हल्द्वानी। तो हल्द्वानी समेत मैदानी इलाकों में मंगलवार को पूर्वाह्न तक घने कोहरे की आगोश में रहा। नैनीताल में देर शाम बूंदाबांदी से ठंड बढ़ी। हल्द्वानी में 6 रूटों पर चलेगी सिटी बस। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को 10 डॉक्टर और मिले। हल्द्वानी में होगी वाणिज्यिक कोर्ट। बेस को लेकर के डीजी को लिखा पत्र। 234 गाँव में मनरेगा में काम करने को मजदूर नहीं हैं। चीला रोड हादसे में 3 घायल एम्स से डिस्चार्ज हुए। 2 की हालत गंभीर है। वार्डन लापता, वार्डन का नहीं चला पता। टेम्पो ट्रेवलर ने महिला को कुचला, अस्पताल में मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला जख्मी हो गई। मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में युवक गिरफ्तार हुआ। 10 लाख हड़पने में 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। अंकित हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए सरकार। अल्मोड़ा में संघर्ष समिति का डीडीए के विरोध में धरना दिया। हरिद्वार से अयोध्या के बीच के लिए आज से चलेगी बस। तो रोजाना 8:30 बजे रवाना होगी बस। 970 रुपये होगा किराया। हरिद्वार से अयोध्या पहुंचने में लगेंगे 14.5 घंटे का समय। राशन वितरण में धांधली पर डीएसओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। मेला अस्पताल में फिजिशियन छुट्टी पर 50 मरीज लौटे। वही खबर, हरिद्वार से पीड़िता का फर्जी जन्म पत्र बनवाया। युवक की मां ने दूसरे पक्ष पर कराया केस। तो पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप। पारा सामान्य से ज़्यादा, फिर भी ठंड से कांप रहा शरीर। माल रोड में 4:30 बजे बाद वाहनों की नो एंट्री रहेगी। 1.5 किलोमीटर सफ़र में आधा घंटा लग रहा है। रेंजरों को अंतिम विदाई देने हरिद्वार में उमड़ा हुजूम। चीला हादसा, वाहन कंपनी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई। तो चीला रोड पर हादसे में राज्य टाइगर रिजर्व पार्क के प्रशासन ने ट्रायल वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनी और चालक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। इसमें कंपनी पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच कर आगे कार्रवाई करने की बात कही है। अंकित हत्याकांड पर कांग्रेस का देहरादून में प्रदर्शन। इंदिरा चौक में डीडी चौक तक भारी वाहन बंद हुए। अंतिम संस्कार में लौटते हादसा, किसान की मौत हो गई। तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं काशीपुर से खबर आई है, घर जाते युवक की हादसे में जान गई। इसमें तस्करी के फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। खटीमा दोहरे हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। महिला से 154 ग्राम चरस बरामद, गिरफ्तार किया। ब्लैक स्पॉट का किया जाए नियमित सुरक्षा ऑडिट। रिश्वत देता आरटीओ कार्यालय का एओ गिरफ्तार हुआ। शादी का झांसा दे करते थे ठगी, नाइजीरियन समेत 4 गिरफ्तार हुए। मनेरी भाली प्रथम परियोजना की क्षमता बढ़ी। जोशीमठ में 4 जगह जियो टेक्निकल सर्वे पूरा किया।
रुद्रपुर में तमंचे से गोली मारकर किशोर की हत्या कर दी। आंदोलनकारी से दुष्कर्म में 16 जनवरी को होगी अंतिम बहस। समी समेत 26 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। 22 मार्च से होगी आईपीएल की शुरुआत। क्रिस्टी पर भारी पड़े श्रीकांत, अभ्यास में क्षेत्र रक्षण पर अफगानिस्तान पर जोर रहा। ठगी में नाइजीरियन समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग का भगाने वाला कठुआ से दबोचा तो अगस्त में चमोली जिले की थराली से एक नाबालिग को भगा कर ले गया था बिजनौर का युवक। डीएम ने दिए शहर में रोड मैप तैयार करने के निर्देश। उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई। गोपीनाथ मंदिर मार्ग सुंदरीकरण की कवायद की गई। शहर के बीच आज धमका गुलदार दहशत बना हुआ है। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। पौड़ी में 192 नर्सिंग अधिकारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। दुर्घटना में 3 घायलों को मिली छुट्टी, 2 गंभीर हैं। तो सोमवार शाम चीला पावर हाउस के समीप शक्ति नहर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इंटरसेप्टर वाहन। पहाड़ में जनवरी में भी बर्फ का दीदार न होने से पर्यटक मायूस हैं। तो कोहरी ठंड पड़ने से लगातार गिर रहा है तापमान। फांसी के फंदे पर लटका मिला रिजॉर्ट कर्मचारी। तो भीमताल से खबर है। भाई से विवाद के बाद गटक लिया फिनाइल। पहाड़ और मैदान की 162 नई सड़कें वाहन संचालन को पास हुई। वही खबर है। गर्म पानी से हाईवे पर रपटी बाइक, 2 युवक घायल हो गए। दुष्कर्म का केस लड़ने को शुरू की चरस तस्करी। बादलों के नयन से झरझर बरसात। और सरोवर नगरी में मंगलवार देर शाम हिमकणों के साथ हल्की वर्षा हुई। करीब 20 मिनट तक बादलों के नयन झरझर बरसते रहे। इससे ठंड में बढ़ोतरी हो गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बदलाव आया है। 5 दिन में विजिलेंस टीम ने 3 रिश्वतखोरों को पकड़ा। अस्पताल, स्टेडियम व बैंक की दीवारें तोड़ी गई। रुद्रपुर में गोली मारकर किशोर की हत्या कर दी। बागेश्वर बाजार पूर्ण सफल। तो झूला पुल को लेकर के व्यापारियों ने किया था आह्वान। गुस्साए व्यापारियों ने शराब की दुकान में ताला लगाए। तो बागेश्वर से खबर आई है। गुलदार को रेस्क्यू सेंटर रखना पड़ा तो नहीं मिलेगी रहने की स्थायी ठोर। राग रंग की रंगत और 150 साल का इतिहास। तो होली का त्यौहार पौष मास के पहले रविवार से 4 चरणों में होता है गायन। रोजगार मेले से बेरोजगारों का चयन करेगी कंपनियां। 400 रुपये की घूस ले रहा था प्रशासनिक अफसर, पकड़ा गया। कमाई बढ़ी तो स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा भी बढ़ा। अंकिता हत्याकांड के मामले में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। एलिसा के 8 शतक से ऑस्ट्रेलिया ने भारत से जीती लगातार तीसरी श्रृंखला। आंखों में जलन हुई और फूलने लगी सांसें। उपयोग बंद हुआ तो प्लॉट में रख दिए थे सिलेंडर। सर्दी खांसी के साथ आई फ्लू अभी लोगों को कर रहा परेशान। युवाओं की प्रतिभा को मिला मंच। स्कूलों में साल में 10 दिन रहेगा बस्ता मुक्त दिवस। टेली हेल्पलाइन नंबर पर 30% कॉल बढ़ी। कॉलेज के छात्र पूछ रहे पेपर कौन से देने हैं। तो परिणाम जारी किए बिना ही विश्वविद्यालय ने कर दी परीक्षा की घोषणा। वन महकमा गमगीन अफसरों को नम आंखों से दी गई विदाई। 33 लाख बताई जा रही वाहन की कीमत। तो राज्य टाइगर रिजर्व के जिस वाहन के हादसे में रेंजर समेत 4 लोगों की मौत हुई, बताया जा रहा है कि उस वाहन की कीमत 33 लाख रुपए थी। अंकिता मामले को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। जोशीमठ सीएससी का नहीं बनेगा प्री फैब्रिकेटेड भवन, प्रस्ताव निराश। तो भूतसा प्रभावित है क्षेत्र, अभी सीमित जगह पर ही चल रहा है अस्पताल। इधर ठंड से नलों में जमा पानी, उधर जंगलों में भड़की आग। उत्तरकाशी से खबर है। यह ढांसड़ा गांव में गुलदार ने 66 भेड़ मार डाले। 7 लाख की ठगी करने वाला दबोचा गया। 51 कार सेवकों को बस से लेकर इधर पहुंचे थे भट्ट। ग्वाटोला को मिली सड़क की सौगात।
जौनपुर क्षेत्र में जोरों पर मरोज त्यौहार की तैयारियां हैं। भोजन माताओं ने किया प्रदर्शन तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने की मांग की। पौड़ी एक 192 नर्सिंग अफसरों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। एक एक गोल पर ड्रॉ रहा टिहरी और रुद्रप्रयाग का मैच। विश्वविद्यालय ने 16 कॉलेजों के लिए बनाए 6 परीक्षा केंद्र। राजाजी में बंद रही जंगल सफारी, चीला में सन्नाटा रहा। बच्चों के एक फ़ोन ने बचा ली वन दरोगा की जान। तो बच्चों से किया था नानी के घर छोड़ने का वादा, पूरा करने के लिए चले गए थे घर। हादसे वाली जगह बंदरों का उत्पाद है। हरिद्वार से अयोध्या के लिए आज से चलेगी रोडवेज बस। परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले पूरा करना होगा स्टूडेंट लाइफ साइकिल। तो स्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने से पहले समर्थ पोर्टल पर होगी यह प्रक्रिया। हरियाणा के युवक से तमंचे के बल पर लूट करने वाला दबोचा गया। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाया। विश्वविद्यालय ने संविदा कर्मी को दे दी 6 माह की छुट्टी। हल्द्वानी वाले सर्दी से ज़्यादा गटक रहे शराब, फिर लीवर दे रहा जवाब। तो सेहत बिगड़ने पर हर दिन 5 मरीज पहुंच रहे हैं सुशीला तिवारी अस्पताल। नशे में वाहन दौड़ाया तो निरस्त होगा परमिट। अस्पताल और स्टेडियम की दीवार पर चला बुलडोजर, अब व्यापारियों की बारी है। नैनीताल में बारिश और ओले गिरे तो मौसम का हाल। हल्द्वानी में घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित रहा। जेवरात चुराने वाला गिरफ्तार हुआ। आरटीओ के प्रशासनिक अधिकारी को 4000 रुपये घूस लेते पकड़ा गया। संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला रिजॉर्ट कर्मी। 5 रुपये के फॉर्म के लिए खर्च हो रहे हैं 50 रुपये। उत्तरायणी कौतिक महोत्सव 7 दिन महोत्सव के दूसरे दिन कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सर्द मौसम में अनदेखी कर रहे और हो रहे हैं बीमार। स्रोत से मलबा हटे तो पीने को मिले पानी। सड़क की मरम्मत की मांग महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कॉलोनी में गंदगी कूड़ा हटाओ। रामनगर ने नैनीताल को हराया। झूला पुल बंद रखने के विरोध में बागेश्वर में अभूतपूर्व बंद, तहसील परिसर में धरना दिया। मंत्री के आश्वासन पर अमल नहीं, निश्चेतक की नहीं हुई तैनाती। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारियां तेज, नुमाइश खेत मैदान में पहुंचने लगे झूले और चरखे। बहुचर्चित जगदीश हत्याकांड में तहसील की हुई गवाही।